दोस्तों, एक शहर में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे व बहू व उसके बच्चों के साथ रहता था। बूढ़ा बाप अब अपने बुढ़ापे से हार चुका था। किसी तरह लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए चलता फिरता था। बस किसी न किसी तरह से अपना जीवन बिता रहा था। परिवार संपन्न था और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों, एक दिन शाम को बेटा जल्दी काम खत्म करके आ गया और बोला, सुनती हो, आज सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, इसलिए तुम जल्दी से खाना लगा दो। पत्नी उठी और पत्नी ने खाना लगा दिया और सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। बूढ़ा बाप जैसे ही खाने की थाली उठाने लगा तो थाली हाथ से छिटक गई और थोड़े से दाल चावल टेबल पर गिर गए। बहू बेटे ने बहुत ही गुस्से से पिता की तरफ देखा और खाना खाने लगे। परंतु जैसे ही पिता ने खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी पिता के कपड़ों पर गिरता, कभी टेबल पर और कभी जमीन पर गिरता। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे भगवान, कितने गंदे तरीके से खाना खाते हैं, इन्हें तो खाना खाने की तमीज भी नहीं है। इसलिए कभी कभी तो मन करता है कि इनको किसी दूसरे कमरे में बिठाकर खाना खिलाऊं। बूढ़े बाप के बेटे ने भी हामी भरते हुए सर हिलाया। यह सारा वाक्य बूढ़े व्यक्ति का पोता चुपचाप देख रहा था। अगले दिन बहू बेटे ने पिता की थाली दूसरे कमरे में लगा दी और बोले कि आप यहां बैठकर खाना खा लो। पिता सब कुछ देखकर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था दोस्तों, और खाना खाते समय कभी खाना यहां गिराता तो कभी वहां गिराता। यह दृश्य पोता चुपचाप मासूमियत से दूर बैठा हुआ देखे जा रहा था। मां ने अचानक पूछा कि बेटा, क्या हुआ, तुम अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हो और लगातार अपने दादाजी को ही क्यों देख रहे हो? बच्चा बहुत ही मासूमियत से बोला कि मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी इसी तरह आप दोनों को अलग कमरे में बिठाकर खाना खिलाऊंगा, क्योंकि आप लोग भी बूढ़े होने के बाद तरह तरह से घर में गंदगी फैलाओगे। इसलिए मैं गौर से देखकर यह सीख रहा हूं कि बूढ़े लोगों को किस तरह से घर में रखना चाहिए और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, अपने छोटे से बेटे के मुंह से ये बात सुनते ही बहू बेटे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और दोनों की आत्मा भी भीतर ही भीतर कांप उठी। बेटे ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक अपने माता पिता को सिखा दिया। बहू बेटा दोनों ही आंखों में आंसू लिए अपने बूढ़े बाप के पास गए और उन्हें अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया और अपने पिता से माफी मांगी। दोस्तों, आजकल के नौजवान पीढ़ी भी कुछ इसी तरह सोचने समझने लग गई है, परंतु वह यह भूल गए हैं कि इन्हीं माता पिता की बदौलत हम इस संसार में आए हैं। इन्हीं की वजह से हमने बोलना, चलना, फिरना आदि सब कुछ सीखा। युवा पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि नवजात शिशु और बूढ़ा व्यक्ति दोनों एक समान ही होते हैं। दोनों की हरकतें व व्यवहार एक सा होता है। इसलिए अगर कभी बूढ़े माँ बाप कुछ गलत कर दें तो उन्हें अपना बचपन और आने वाले बुढ़ापे को सदैव याद करना चाहिए कि आने वाला कल हमारा भी ऐसा ही होगा। इसलिए अगर हम खुद वृद्ध माँ बाप का आदर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें अपने बच्चे से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन आज बूढ़े पिता की कहानी के सहारे से कुछ आपको और कुछ खुद सीखने की कोशिश कर रहा था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल बी पॉजिटिव विद नवीन को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह से रोज नई नई मोटिवेशनल कहानियां, विचार, शायरी आदि आप सबके सामने पेश करता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय।